स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय सेकंड लेक्चर। स्टूडेंट्स हमने फर्स्ट डी चैप्टर को स्टार्ट किया हुआ है जिसका नेम है कैपेसिटेंस। फर्स्ट लेक्चर में हमने डाइलेक्ट्रिक को स्टडी कर लिया है एंड टाइप ऑफ डाइलेक्ट्रिक को स्टडी कर लिया है। इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। स्टूडेंट्स ये आर्टिकल आपकी बुक में 130 पेज नंबर पे दिया हुआ है डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। बट स्टूडेंट जो ये आर्टिकल है काफ़ी लेंथी है। देखो जैसे आप मतलब कि इस आर्टिकल को एक ही मतलब कि पैराग्राफ में एक्सप्लेन कर रखा है। ठीक है, आप ये आर्टिकल मेरे नोट से कर लेना। सो हमारा टॉपिक है डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। सबसे पहले हमने डिस्कस कर लिया था नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या होते हैं एंड पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या होते हैं। ठीक है, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या होते हैं? जिनका पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास कंसाइड करता है, मतलब कि एक ही पॉइंट पे होता है, दैट इज कॉल्ड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, बट व्हेन नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक इज हेल्ड इन एन एक्सटर्नल फील्ड ई नोट, द सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑफ ईच मोलिक्यूल्स इज पुल्ड इन द डायरेक्शन ऑफ ई नोट। ठीक है, मतलब कि टवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट, and center of negative charge electron is pulled in the direction of opposite to the E naught, that is toward the positive plate। देखो हमारे पास क्या है, हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड किया है। ठीक है, इसकी टू प्लेट्स होती हैं, पॉजिटिव प्लेट्स एंड नेगेटिव प्लेट्स। लेट अस सपोज ये हमारे पास एक मोलिक्यूल है नॉन पोलर। ठीक है, इसका सेंटर ऑफ मास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का कंसाइड करता है जब तक इसको हमने कोई भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दिया। बट जब हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल प्रोवाइड कर देते हैं, इसकी डायरेक्शन है पॉजिटिव टू नेगेटिव। जो पॉजिटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास था वो नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होएगा। देखो मैंने रिप्रेजेंट किया ना, नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होएगा। जो नेगेटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास है वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होएगा। ठीक है, सो क्या होएगा फिर, डाइपोल मूवमेंट इज प्रोड्यूस। इसमें डाइपोल मूवमेंट प्रोड्यूस होएगी क्योंकि देखो जब तक हमने इस मॉलिक्यूल को इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं प्रोवाइड किया था तब तक क्या था, इन दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास कंसाइड करता था, मतलब कि एक ही पॉइंट पे था। जब हमने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड किया तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो गया, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो गया। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में कुछ डिस्टेंस मेंटेन हो गया। ठीक है, जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में कुछ डिस्टेंस होता है तो डाइपोल मूवमेंट प्रोड्यूस हो जाती है। सो नॉन पोलर मॉलिक्यूल क्या बन गया, पोलर। ठीक है, आगे है A dielectric with polar molecules also develop a net dipole moment in external field but for a different reason। जब हम पोलर मॉलिक्यूल को, ठीक है, जो कि एक डाइलेक्ट्रिक है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं, उसमें भी नेट डाइपोल मूवमेंट होती है बट उसका कुछ डिफरेंट रीजन होता है। स्टूडेंट्स ये देखो हमारे पास लेट अस सपोज एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब है। ठीक है, मतलब कि ये पोलर मॉलिक्यूल्स हैं क्योंकि इनके बीच में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में कुछ डिफरेंस है। ठीक है, बट इसकी जो नेट डाइपोल मूवमेंट होएगी जीरो होएगी। ठीक है, क्योंकि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में लाइन नहीं होते। ठीक है, बट अगर हम इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख देते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट इलेक्ट्रिक फील्ड की को शो कर रही हैं, तो क्या होएगा, जो मॉलिक्यूल्स हैं एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में लाइन हो जाएंगे तो उनकी नेट डाइपोल मूवमेंट प्रोड्यूस हो जाएगी। क्या होता है, जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी हर एक मॉलिक्यूल की तो डाइपोल मूवमेंट होती है बट ओवरऑल नेट डाइपोल मूवमेंट जीरो होती है क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स हैं एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में अलाइन नहीं होते, ये रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं। जब हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे ये स्पेसिफिक डायरेक्शन में अपने आप को मेंटेन करेंगे, सो इनकी नेट डाइपोल मूवमेंट प्रोड्यूस होएगी। स्टूडेंट्स ये मैंने यहाँ पे लिखा था, व्हेन नो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड डिफरेंट परमानेंट डाइपोल ऑफ सच ए डाइलेक्ट्रिक आर ओरिएंटेड रैंडमली सो दैट नेट डाइपोल मूवमेंट इज जीरो। बट व्हेन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड individual dipole moment tends to line the
with the field. ठीक है, so appears some net dipole moment in the direction of external field, that is dielectric is polarized. जब हम उसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो हमारे पास नेट डाइपोल मूवमेंट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो फिर आगे क्या होता है, सो ईच मोलिकुल्स बिकम ए टिनी इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। हर एक मोलिकुल की अपनी डाइपोल मूवमेंट होगी विद द डाइपोल मूवमेंट पैरेलल टू द एक्सटर्नल फील्ड। इंड्यूस डाइपोल मूवमेंट ऑकर्ड बाय मोलिकुल इज, जो एवरी मोलिकुल की डाइपोल मूवमेंट होगी उसको हमने स्मॉल पी से रिप्रेजेंट किया है। दैट इज डायरेक्टली पोर्शन टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। ई नोट क्या है हमारे पास, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। पी क्या है, इंड्यूस डाइपोल मूवमेंट। इंड्यूस डाइपोल मूवमेंट का मतलब है जो पहले नेट जीरो थी, जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो इंड्यूस हुई। इंड्यूस का मतलब प्रोड्यूस डाइपोल मूवमेंट, उसको हमने स्मॉल पी से रिप्रेजेंट किया है। पी इज डायरेक्टली पोर्शन टू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ई नोट। बट हम जब डायरेक्टली पोर्शन का साइन हटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा अल्फा। ठीक है, वेयर अल्फा इज ए कांस्टेंट इज कॉल्ड एटॉमिक और मोलिकुलर पोलराइजेबिलिटी। यहाँ पे हमने एप्सिलॉन नोट इंट्रोड्यूस किया है क्योंकि हमने अल्फा के डायमेंशन को सेट करने के लिए एप्सिलॉन नोट इंट्रोड्यूस किया है। Where epsilon naught has been introduced to give the dimension of the volume to the alpha. ठीक है, तो डायमेंशन ऑफ अल्फा क्या आएगा, डायमेंशंस ऑफ पी अपॉन डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नोट एंड डायमेंशन ऑफ ई नोट। ठीक है, पी क्या है, डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट की यूनिट होती है कूलम मीटर। एप्सिलॉन नोट की यूनिट आप सभी को पता है, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ई नोट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फार्मूला होता है, फोर्स अपॉन चार्ज। इसकी यूनिट आ जाएगी न्यूटन पर कूलम। ठीक है, अब देखो सी को, मतलब कि सी को हम ऊपर ले जाएंगे, सी स्क्वायर के साथ सी स्क्वायर कैंसिल हो गया। ठीक है, तो पर न्यूटन है, यहाँ पे न्यूटन है, इसके साथ ये कैंसिल हो गया। जो मीटर स्क्वायर पर में है उसको ऊपर ले जाएंगे, इसलिए अल्फा आ गया मीटर क्यूब। ओके स्टूडेंट्स, हमने देखा जब हम नॉन पोलर मोलिकुल्स को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उसके अंदर कैसे डाइपोल मूवमेंट प्रोड्यूस होती है, और जब हम पोलर मोलिकुल्स को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उसमें कैसे डाइपोल मूवमेंट प्रोड्यूस होती है। ठीक है स्टूडेंट, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ये आर्टिकल बुक में काफ़ी लेंथी दिया हुआ है, मतलब कि एक ही चीज़ को 2 पेज में एक्सप्लेन कर रखा है। ठीक है, आप इसको मेरे नोट्स से स्टडी कर लेना। नोट्स में मैंने इसको पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। इसका नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट होता है जब हम नॉन पोलर को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो क्या इसके ऊपर अफेक्ट होएगा, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप भी जैसे मैंने इसके पार्ट बना रखे हैं ना, जब पोलर मोलिकुल को हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो क्या प्रोड्यूस होता है, डाइपोल मूवमेंट। ठीक है, नॉन पोलर मोलिकुल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो डाइपोल मूवमेंट कैसे प्रोड्यूस होएगी। आप भी इसको पार्ट्स में डिवाइड करके स्टडी कर लेना। ठीक है, आज के लेक्चर में हमने स्टडी कर लिए है जब हम पोलर मोलिकुल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो उसमें जो डाइपोल मूवमेंट प्रोड्यूस होएगी उसका मैथमेटिक फॉर्मूला। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे जब हम नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी उसका फॉर्मूला। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो मेरे साथ कंसल्ट करना। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।